आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू एक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसको नॉर्मली हम पॉक्सो बोलते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये 2012 का एक्ट है और ये ऐसे ऑफेंसेस को डील करता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, बट पर्टिकुलरली डील्स ओनली द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। जो अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन होते हैं उसको हम लोगों ने जे एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो स्पेसिफिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रंस जो हैं उनको डील करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल हमारे चैप्टर हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, है ना। किसी भी एक्ट को पढ़ने का ही यही तरीका है कि पहले आप उसके चैप्टर्स देख लेते हैं, वो चैप्टर ही डील करते हैं उसको डिटेल में। ठीक है, एक प्लान्ड चीज़ें होती किसी एक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं आपको पता होगा, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और टोटल सेक्शंस हैं 46 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं। हर एक्ट में सबसे पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, इम्पॉर्टेंट्स, मतलब सभी डेफिनेशंस होती हैं, और शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है। ठीक है, तो पॉक्सो का चैप्टर सेकेंड है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 की बात करें तो यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज एंड पनिशमेंट देयरफॉर। चैप्टर 4 है अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, अगर उनका कोई अबेटमेंट और अटेम्प्ट करता है तो उसका जो एक ऑफेंस क्रिएट हो रहा है वो चैप्टर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 5, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। कैसे इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उनको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, क्या सारी चीज़ें हैं, उनका क्या प्रोसीजर है वो बताया गया है। चैप्टर 6 बताता है हमारा प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चाइल्ड है, जो विक्टिम है, उसके जो स्टेटमेंट हैं, एविडेंस हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वो स्पेशल प्रोसीजर इसमें बता रहा है। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा बताता है स्पेशल कोड से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, और चैप्टर 8 बताता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कैसे स्पेशल कोर्ट के क्या पावर हैं और कैसे स्पेशल कोर्ट जो एविडेंसेस हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, वो प्रोविजंस बता रहा है। और बाकी जो रेजिडरी सेक्शंस हैं या रेजिडरी जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 9 में है, मिसलेनियस में। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्ट। सबसे पहले हम लोग इसके प्रियम्बल पे आते हैं। ठीक है, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्ट नंबर देख लीजिए, एक्ट नंबर 32 है, 2012 का एक्ट है। एक्ट नंबर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो इनैक्टमेंट डेट है वो 19 जून 2012 है। ठीक है, और एनफोर्समेंट डेट जो है वो 14 नवंबर 2012 है, ध्यान रखिएगा। पॉक्सो जो एक्ट है वो रिलेटेड टू चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है 14 नवंबर 2000, मतलब 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो उसी दिन इसका इन्फोर्समेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखते हैं इसका। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस of sexual assault, sexual harassment and pornography, and provide for establishment of special courts for trial। मतलब ये एक्ट जो है ऐसे प्रोविजंस को, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मैटर्स को डील कर रहा है जो प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को कैसे ऑफेंसेस से, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी और अदर। और क्या बताता है, स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल, इनका प्रोविज़न करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बताता है कि स्टेट जो है स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कोई भी एक्ट या लॉ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। आगे देखते हैं। एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सीडेड ऑन 11 December 1992 टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड
adopted by the General Assembly of the United Nations। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो कन्वेंशन किया था, उस कन्वेंशन पे 11 दिसंबर 1992 जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, उसके रेफरेंस में ये एक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट वही है सेम, होल इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, इसके बाद ये इसका एनफोर्समेंट डेट है 14 नवंबर 2012। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है। सेक्शन 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो होता है, यानी सेक्शन 2 क्या मतलब, डिफिनीशन जो क्लॉज होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेक्शन 2 में ही दिया हो। ठीक है, तो सेक्शन 2 हमारा है डेफिनीशन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस है, क्लॉज डी में दी हुई चाइल्ड। चाइल्ड हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, 18 साल के नीचे बच्चे चाहे मेल हो फीमेल हो, उन दोनों पे ही मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, चाइल्ड मतलब ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्लॉज डी ए, ये 2019 के अमेंडमेंट से आई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट conduct involving a child which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, an image created, adapted or modified but appear to depict a child। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब यहाँ पे एक विजुअल का मतलब आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ जो दिखाई पड़े आँखों से। ठीक है, मीन्स एनी विजुअल, ऐसी डिपिक्शन, किसी चाइल्ड को ऐसा डिपिक्ट किया गया है जो सेक्सुअली किसी की डिज़ायर को या सेक्सुअली ऐसा शो करता है। कोई और दिखाई, अगर किसी ऐसी फ़ोटो को, फोटोग्राफ को, वीडियो को, ऐसी डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को देखता है जिससे उसे दिखाई पड़ता है कि ऐसा चाइल्ड उसमें डिपिक्ट किया गया जो सेक्सुअली चीज़ों, सेक्सुअली नेचर की चीज़ों को शो कर रहा हो। ठीक है, तो वो बता रहा है यहाँ पे, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, जो चाइल्ड है वो उसमें शो हो रहा है और ऐसे कंडक्ट को शो कर रहा है जो सेक्सुअली रिलेटेड नेचर के हों, उन्हें बता रहा है। वो क्या हो सकता है, कोई फ़ोटोग्राफ हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डिजिटली और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकता है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में चाइल्ड की फ़ोटो हो, खींची गई हो सकता हो वो इमेज क्रिएट की गई हो, अडाप्ट की गई हो, मॉडिफाइड की गई हो, लेकिन बट अपीयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड, लेकिन उसमें एक बच्चा शो किया जा रहा है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे दें, आज के टाइम पे कोई भी एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ होती हैं। ठीक है, उसमें एक चाइल्ड को क्रिएट कर दिया गया और ऐसी फ़ोटोग्राफ या ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई जो एक तरीके से न्यूड हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़, ये सेक्शन, ये क्लॉज उस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड, कोई ज़रूरी नहीं वो एक्चुअली में चाइल्ड की फ़ोटो खींची गई हो, उसको क्रिएट भी किया जा सकता है, अडॉप्ट, मॉडिफाइड, यानी बट अपीयर टू अ डिपिक्ट अ चाइल्ड, लेकिन उसमें एक चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसे शो कर रहा हो, विजुअली डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कर रहा हो चीज़ों को। ठीक है, क्लॉज ई डेफिनेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा इसमें दी है, वही परिभाषा, वही डेफिनेशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दी गई है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, इसके बाद जो क्लॉजेज में दी हुई हैं बाकी डेफिनेशन, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रेस्क्राइब्ड सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारी हम डिटेल में सेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका क्लॉज के इम्पॉर्टेंट है, शेयर्ड हाउस होल्ड, ये शेयर्ड हाउस होल्ड आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एक्ट देखेंगे तो उस वहाँ पे भी ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं क्लॉज के, शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन
चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज़ लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वो बच्चा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो या कभी रहा हो किसी एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट, ये ठीक है, आगे हम लोग सेक्शंस में पढ़ेंगे। इसके बाद मेन आता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। मतलब जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो कैसे हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनकी बात करें। इसमें हेडिंग ए है। ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था, शुरुआत में इंडेक्स में देखा था कि चैप्टर 2 में ABCDE तकरीबन 5 तरह के, मतलब देखिए, क्लॉज ए में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसके पनिशमेंट की बात की गई। क्लॉज बी में एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसके पनिशमेंट की बात की गई है। क्लॉज सी में सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। डी में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ई में सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 में 5 तरह के सब हेडिंग्स दी गई हैं, ABCDE। ए में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड का मतलब होता है, एक तरीके से ध्यान रखिएगा, कि अथॉरिटी, जो सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो कोई अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये सेक्शंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन प्रोविज़न है सेक्शन का, जैसे सेक्शन 3 और 4 को हम लेते हैं तो इसको हम लोग 3/4 करके याद करते हैं। 3 में मेन प्रोविज़न है, 4 में उसका पनिशमेंट है। ऐसे ही 5/6, 5 में मेन प्रोविज़न है, 6 में उसका पनिशमेंट है। ऐसे ही 7/8, 7 में मेन डेफिनेशन है, 8 में उसका पनिशमेंट है। 9/10, 11/12। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। टोटल 5 हैं, 1 ABCDE। ठीक है, आगे हम लोग मेन चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, हेडिंग है ए पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर फोर। सेक्शन 3 पढ़ते हैं। सेक्शन 3 पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जैसा कि ये हेडिंग में दिख रहा है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें पेनेट्रेशन किसी चीज़ का किया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे एक्यूज्ड होगा वो मेल ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 3 पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ़। आगे क्लॉज, 4 क्लॉज दिए हुए हैं, ABCD। ठीक है, क्लॉज ए क्या बोल रहा है, ही। बी में भी ही है, सी में भी ही है, डी में भी ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही का मतलब जो यहाँ पे एक्यूज्ड है वो कौन है, वो मेल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉज ABCD में देखिए, ही ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एक्यूज है वो यहाँ पे मेल पर्सन है। ठीक है, लेकिन जो विक्टिम है वो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लॉज ए बोलता है ही पेनेट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना माउथ यूरेथ्रा और एनएस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेनेट्रेट्स, इंसर्ट्स, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट, अप्लाइज हिज माउथ। अप्लाइज क्लॉज ए में लिखा हुआ ही पेनेट्रेट्स हिज पेनिस, मतलब अपना जो प्राइवेट मतलब पार्ट है उसको, मतलब पेनेट्रेशन उसका हो रहा है। ठीक है, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या तो उस चाइल्ड को ऐसा करने के लिए बोल रहा है या खुद कर रहा है। विद हिम और एनी अदर पर्सन, या तो चाइल्ड के कर रहा है या चाइल्ड से किसी और पर्सन के लिए कर रहा है या एनी अदर पर्सन से ऐसा कह रहा है करने के लिए। ठीक है, सेम क्लॉज बी में वही चीज़ कही गई है। ही इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, किसी तरह का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है उसकी बॉडी में। ठीक है, या चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम, या चाइल्ड से ऐसा कुछ कहने की कोशिश करता है, या और एनी अदर पर्सन, या उस चाइल्ड से किसी और अदर पर्सन के लिए इस चीज़ को करने की कोशिश कहता है। ठीक है, क्लॉज सी में क्या बोला, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी किसके मैनिपुलेशन पार्ट के लिए कह रहा है, उस चाइल्ड के। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड।
जिससे वो क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो चीज़ें दी गई हैं या क्लॉज डी में चीज़ें दी गई हैं, जो प्रोविज़न दिया गया उस चीज़ को करने की कोशिश करें। ठीक है, सेम वही चीज़ है, क्लॉज डी में वही चीज़ कही गई है, अप्लाइज इज माउथ टू एनी टू द पेनिस वेजाइना यूथरा, और या चाइल्ड को ऐसा करने के लिए ऐसा बोलता है। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब सिर्फ इतना है, जहाँ पर वो एक्यूज्ड जो है मेल पर्सन ये चार चीज़ें जो हैं क्लॉज ए बी सी डी में कही गई हैं करता है तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Subsection 1 whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन, मिनिमम कितनी होगी 10 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, मिनिमम 10 ईयर्स है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन भी लगेगा, शैल ऑल्सो बी। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, हूएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर कोई है एक्यूज्ड, अगर उसने इस तरह का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी ऐसे बच्चे पे किया जिसकी उम्र 16 साल से कम है। ठीक है, यानी सब सेक्शन 1 में कौन आ रहा था, 16 ईयर्स से बिटवीन 18 ईयर्स, सब सेक्शन 2 में बिलो 16 ईयर्स। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे बढ़ गई है, मिनिमम कितनी हो गई, 20 ईयर्स हो गई है। मैक्सिमम कितनी हो गई है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन कैसा लाइफर, जो रिमाइंडर which shall mean imprisonment for remainder of natural life of that person। यानी सब सेक्शन 1 में इम्प्रिजनमेंट कैसा था, सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन हो सकता है उसको आगे चल करके उसके अच्छे व्यवहार के लिए बेल दे दी जाए, या हो सकता है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अगर किसी को लाइफर दिया जाएगा तो उसकी होल नेचुरल लाइफ जो है वो इम्प्रिजनमेंट रहेगा, ये बात बोली गई। ठीक है, सब सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो भी फ़ाइन लिया जाएगा, सब सेक्शन 2 में जो भी फ़ाइन लिया जाएगा वो उस विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए उस विक्टिम को दे दिया जाएगा, इतनी सी बात बोला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ। सेक्शन 5 है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जैसा मैंने बताया, एग्रावेटेड का मतलब ये ध्यान रखिए कि एक अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी है, वो इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट कर रही है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रही है। जैसे क्लॉज ए में ही लिखा हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर कर रहा है ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं, सब क्लॉज 1 विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन और प्रेमाइजेस एट विच इज़ अपॉइंटेड, जो पुलिस पर्सनल है वो या तो अपने पुलिस स्टेशन में ऐसा करता है या जहाँ जहाँ वो अपॉइंट किया गया उसके प्रेमाइजेस में ऐसा करता है। सब क्लॉज 2 बोलता है इन द प्रेमाइजेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, किसी भी स्टेशन हाउस में करता है, किसी भी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज़ अपॉइंटेड, भले ही वो वहाँ पे अपॉइंटेड हो उस पुलिस स्टेशन में या ना हो। सब क्लॉज 3 बोलता है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ और अदरवाइज, या तो अपने ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के अदरवाइज भी अगर ऐसा करे, ड्यूटी पर ना हो तब भी अगर ऐसा करता है तो क्या कहलाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। सब क्लॉज 4 में वेयर ही इज़ नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, क्या लिखा हुआ है, वेयर ही इज़ नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर वो जाना जाता है कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है, या उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ये पुलिस ऑफिसर, हो सकता हो वो वर्दी पहना हो, अपनी ड्रेस पहना हो, इस वजह से। ठीक है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर इस तरीके का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो माना जाएगा ग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, जैसा वही अथॉरिटी में अगर कोई है तो करता है। क्लॉज बी में क्या बोल रहा है, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर है या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है,
अगर वो ऐसा करता है तो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, क्लॉज सी देख लेते हैं। क्लॉज सी, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है अगर इस तरीके की पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो भी एग्रावेटेड माना जाएगा। क्लॉज डी में क्या बोल रहा है, कोई मैनेजमेंट या स्टाफ कहाँ का, किसी जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का या ऑब्जर्वेशन होम का, कोई स्टाफ या कोई मैनेजमेंट ऐसा करता है तो भी ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था, बिहार में ऐसा हुआ था, ऑब्जर्वेशन रूम था, वहाँ की किसी मैनेजमेंट या स्टाफ ने कुछ ऐसा किया था, तो उस ये सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में पता लगा था। ठीक है, तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला गया था। क्लॉज ई देख लेते हैं। मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या स्टाफ अगर ऐसा कुछ करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी हॉस्पिटल में किसी चाइल्ड के साथ, तो वो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा, वो हॉस्पिटल भले ही गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ठीक है, क्लॉज एफ बोलता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है स्टाफ या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, कोई मैनेजमेंट का ऑफिसर या कोई स्टाफ ऐसा करता है किसी चाइल्ड के साथ में, तब भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लॉज जी कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉज जी। क्लॉज जी कहता है अगर कोई गैंग किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 3 में, सिंपल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर एक पर्सन कर रहा है, अगर वहीं पे 2 पर्सन हो जाते तो वो क्या माना जाता है, वो गैंग माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक गैंग की अगर 2 लोग कर रहे हैं तो ग्रुप में हो जाएगा ना, तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। जैसा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन्स ऑफ अ ग्रुप, ये देखिए यहाँ बात बोल रहा है अगर कोई एक से ज़्यादा लोग हुए और ग्रुप में हुए तो वो माना जाएगा गैंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लॉज एच क्या बोलता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड यूजिंग डेडली वेपन्स, अगर किसी तरह का डेडली वेपन दिखा करके, ठीक है, या कुछ फायर या हीटेड सब्सटेंस दिखा करके अगर किसी के साथ चाइल्ड के साथ में ऐसा किया जाता तो वो भी एग्रावेटेड होगा। ठीक है, क्लॉज आई क्या बोलता है, whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury टू द सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट करता है उससे किसी चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट होता है या किसी तरह का बॉडीली हार्म होता है या किसी तरह की सेक्शुअल इंजरी, मतलब इंजरी से किसी सेक्शुअल ऑर्गन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट होगा। ठीक है, क्लॉज जे बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever commits penetrative sexual assault on a child, सब क्लॉज वन बोलता है फिजिकली इनकेपेसिटेट्स द चाइल्ड और कॉजेज द चाइल्ड टू बिकम मेंटली इल, अगर इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से वो चाइल्ड मेंटली इल हो जाता है या फिजिकली इनकेपेसिटेट हो जाता है, ठीक है, या उसे कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है टेम्परेली और परमानेंटली वो अपने जो रेगुलर टास्क उनको नहीं कर पाता, तो वो भी वो क्या कहलाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्लॉज 2 में क्या बोलता है, इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट, अगर वो चाइल्ड है जिस पे ये ऑफेंस किया गया है और उस ऑफेंस से वो चाइल्ड प्रेग्नेंट हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट से वो चाइल्ड प्रेग्नेंट हो जाता है, तो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। सब क्लॉज 3 क्या बोलता है, वो बोलता है कि इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से अगर कोई चाइल्ड है उसको किसी तरह की ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं, जैसे HIV, ठीक है, उस चाइल्ड को हो जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्लॉज 4, सब क्लॉज 4 में क्या हो, कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, इससे इस चाइल्ड की डेथ हो जाए उस सेक्सुअल असॉल्ट से, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से, तब भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे क्लॉजेज हैं। क्लॉज के क्या बता रहा है, क्लॉज के बता रहा है हु एवर टेकिंग एडवांटेज चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा है जो मेंटली थोड़ा इल है, फिजिकली डिसेबल्ड है, और कोई व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है,
तो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। क्लॉज एल है चाइल्ड मोर देन वंस, अगर किसी बच्चे के साथ में एक बार से ज़्यादा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। एम whoever commits penetrative sexual assault on child below 12 years, बिलो 12 ईयर्स है। जैसे सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 18 साल से कम, 16 साल से कम अगर होता है तो पनिशमेंट या जो भी दिया हुआ है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। लेकिन अगर वहीं किसी 12 ईयर्स से नीचे के चाइल्ड के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, 12 साल से कम है, ठीक है, 12 साल से कम के बच्चे के साथ में ऐसा असॉल्ट होता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। क्लॉज एन क्या बोलता है? बीइंग अ रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव ने ऐसा कुछ किया है जो कैसे कनेक्टेड है? थ्रू ब्लड, एडॉप्शन और मैरिज और गार्जियनशिप और इन अ फॉस्टर केयर और हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ध्यान रखिएगा, अगर वो ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो भी क्या कहलाएगा? एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्लॉजो बोलता है whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है चाइल्ड को, ठीक है, अगर वहाँ का मैनेजमेंट, स्टाफ, ओनरशिप ऐसा कुछ करता है तो भी कहलाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। सेक्शन 6 में इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सबसेक्शन 1, whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment। सेक्शन 4 में रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात की गई। फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स है, लेकिन कैसा? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि आपने ऑफेंस किया एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें जो एक्यूज है उसको होल नेचुरल लाइफ अब उसको इम्प्रिजनमेंट जेल में रहना होगा। ठीक है, ऑल्सो विथ फाइन और विद डेथ, यहाँ पे मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो डेथ है। ठीक है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में डेथ है। बताइए डेथ इसमें क्यों रखी गई है? बताइए इसमें डेथ का प्रोविज़न क्यों रखा गया फाइन पनिशमेंट के रूप में? इसका कारण ये है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में अगर किसी चाइल्ड की डेथ भी हो जाती है तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था क्लॉज जे के सब क्लॉज 4 में, कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, अगर डेथ हो रही है तो यहाँ पे पनिशमेंट भी डेथ के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए सेक्शन 6 में मैक्सिमम जो पनिशमेंट वो डेथ रखी गई है। सब सेक्शन 2 वही बोलता है जो फ़ाइन लिया जाएगा वो विक्टिम के रिहैबिलिटेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस में लगेगा। ठीक है, हेडिंग सी पे आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ लिया। अब सिंपल क्या मतलब सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? ठीक है, ये देख लेते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल इंटेंट। अगर आपका इंटेंशन खराब, मतलब इंटेंशन सेक्सुअल नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट। इस पे हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। केस था सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पढ़ा था आप लोगों ने, याद होगा आप लोगों को। तो सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें क्या बोला गया था? स्किन टू स्किन की बात की गई थी। ठीक है, तो whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus, breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent, मतलब या तो सेक्सुअल इंटेंट से कुछ ऐसा टच करता है, ठीक है, या उस चाइल्ड से कहता है कि ऐसा करो,
उसके साथ में या किसी और के साथ में, और एनी अदर पर्सन, और डज एनी अदर एक्ट, या तो कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें सेक्सुअल इंटेंट है, सेक्सुअल इंटेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट पेनेट्रेशन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, स्किन टू स्किन टच, लेकिन भले स्किन टू स्किन टच हो, लेकिन कैसा इंटेंट होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है, सेक्सुअल इंटेंट भी है, विदाउट पेनेट्रेशन होगा, तब भी वो माना जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे हमने केस बता दिया आपको, सतीश रगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो फिर जहाँ पे बताया गया था कि स्किन टू स्किन टच इज़ नॉट अ सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसको सेटिसाइड करके अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश के केस में बोल दिया था कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, फिर इसका सेक्शन 8 में आते हैं, इसका पनिशमेंट दिया, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, हुएवर कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। यानी मिनिमम कितना पनिशमेंट, 3 year, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 years, फाइन भी दिया जाएगा। ओके, तो डी हेडिंग एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड का मतलब ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया ये कोई अथॉरिटी ऐसा करती है तब। ठीक है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में हुआ, अगर यही काम कोई अथॉरिटी करती तो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 9 एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, क्लॉज ए हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, वही सेम चीज़ें जो आपके सेक्शन 5 में दी हुई थी, सेम वही प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका पनिशमेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 10, पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, हुएवर कमिट्स एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years। मिनिमम पनिशमेंट एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में कितनी है, 5 years, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 years, फाइन भी पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग ये है सेक्सुअल हैरासमेंट एंड पनिशमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हैरासमेंट यहाँ भी है, आईपीसी में था, बीएनएस में है, आप लोग बताइएगा कौन सा सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे वाइड डेफिनेशन दी गई है इसकी, देखते हैं। सेक्शन 11 सेक्सुअल हैरासमेंट, a person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent क्या करता है, सब क्लॉज 1 में लिखा, अटर्स एनी वर्ड, यानी किसी तरह के अपशब्द बोलता है। ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, अश्लील शब्द बोलता है। ठीक है, और मेक्स एनी साउंड, या अश्लील तरह की आवाज़ निकालता हो, और मेक्स एनी जेस्चर, या किसी तरह का कोई ऐसा पॉस्चर करता हो या जेस्चर बनाता हो, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी तरह का ऑब्जेक्ट ऐसा शो करता हो या अपनी बॉडी का पार्ट ऐसा शो करता हो, विद द इंटेंशन, विद इंटेंशन है, दैट सच वर्ड साउंड शैल बी हर्ड, यानी वो उस चाइल्ड को सुनाई पड़े ऐसा कुछ, और सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड, यानी ऐसी कोई भी हरकत करता है जिससे वो बच्चे को सुनाई पड़े या दिखाई पड़े, लेकिन विद सेक्सुअल इंटेंट है, तो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हैरासमेंट। क्लॉज 2 में मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, चाइल्ड से कहता है कि शो करो बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज इट सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, मतलब नॉर्मल सी बात है, एग्जिबिट का मतलब अपनी बॉडी पार्ट को शो करना जिससे वो दिखाई पड़े उस बच्चे को या किसी और को। ठीक है, तो माना जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्लॉज 3 में शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या तो उस बच्चे को किसी तरह का मूवी दिखाता है जो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ करी जाती हो, शो की जाती हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाए जो इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में यूज़ होता हो। ठीक है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। क्लॉज 4 रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टैक्ट अ चाइल्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स, अगर
उस चाइल्ड से रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो और वॉचेस, देखता है उस बच्चे को या उस बच्चे का पीछा करता है या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, ऑनलाइन कांटेक्ट करने की कोशिश, फेसबुक पे फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। क्लॉज 5, थ्रेटन्स टू यूज़ इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, उस बच्चे को डराता है, धमकाता है, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है, कैसी, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक व्यक्ति ए है, ए बी के फेसबुक अकाउंट से उसकी फ़ोटो निकालता है और उस पे एआई के थ्रू उस फोटो को ऐसा क्रिएट कर देता है जिससे वो बच्चा किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ऐसा लगे, ठीक है। वो अगर ऐसा करता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। देखिए, थ्रेटन्स टू यूज़ इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act, ठीक है। ऐसी फ़ोटो क्रिएट करता है जिससे लगता है कि वो चाइल्ड ऐसी सिचुएशन में या ऐसी एक्टिविटी में है और वो ऐसा कर रहा है, उससे डराने की कोशिश करता है वो ए, किसको, उस चाइल्ड बी को, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। क्लॉज 6 बोलता है एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन। एंटाइसमेंट, एंटाइसेस, उस बच्चे को ऐसा लालच देता है, एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन, किसी तरह का लालच देने की कोशिश करता है कि उस पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करें, एंटाइस करता है, ले जाता है कहीं, ठीक है, उसको किसी तरह का लालच देता है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 12, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, हूएवर कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 साल हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा।